मेरे जीजो, अब्राहम को बाइबल में विश्वासियों का पिता कहा गया है। क्यों विश्वासियों का पिता कहा गया? अब्राहम ने परमेश्वर के वायदों, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया और विश्वास करने के द्वारा उसने उन प्रतिज्ञाओं, उन वायदों को अपनी जिंदगी में पूरा होता हुआ देखा। हमने भी यीशु को नहीं देखा, हमने वचन के द्वारा विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया, ग्रहण किया। तो विश्वास के द्वारा यीशु को ग्रहण करने, उसके बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमें भी पापों की माफी मिली, जीवन मिला, उद्धार या मुक्ति मिली। मेरे अजीजों, अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं कि उसने भी परमेश्वर की प्रतिज्ञा या वचन, वायदे पर विश्वास करके उसने वायदे को पूरा होता हुआ देखा। निराशा का माहौल था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन वचन पर, प्रतिज्ञा पर, परमेश्वर के वायदे पर अब्राहम ने क्या किया जी? विश्वास। रोमियो 4 अध्याय 17 पद से 21 पद तक पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हों को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। परमेश्वर का वचन, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया, बना दिया है बहुत सी जातियों का पिता। उत्पत्ति 17 अध्याय 5 पद, उत्पत्ति 17:5। यहां परमेश्वर अब्राहम को कहता है, अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा। अब्राम, ध्यान से सुनो, अब्राम, अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा। तेरा नाम अब्राहम या अब्राहम होगा। अब्राम नहीं, अब्राम नहीं, अब्राहम होगा। अब्राम का मतलब है हाई फादर, ऊंचा पिता, जो बहुत आदर रखने वाला या धन रखने वाला, रुतबा, उसकी पदवी समाज में ऊंची है, ऊंचा पिता, लेकिन संतान नहीं। बहुतों का पिता। अब्राहम का मतलब है जातियों का पिता, बहुतों का पिता। आगे उत्पत्ति 17:5, क्योंकि मैं तुझे जातियों के समूह का पिता मैंने तुझे ठहरा दिया है। जातियों का पिता, जातियों के समूह का पिता।
बहुत सी जातियां तुझसे पैदा होंगी। और ये वायदा परमेश्वर ने सारा के द्वारा इसहाक पैदा हुआ, उसके द्वारा वो वायदा जो है आगे आगे बढ़ता है। अब यहां इसहाक के द्वारा परमेश्वर ने वो वायदा पूरा किया, लेकिन जहां लिखा है कि जातियों का समूह का तू पिता होगा, वो कैसे? हम सब ने जैसे वचन पर विश्वास करके यीशु को ग्रहण किया, तो विश्वास के कारण पूरे संसार में जितने भी विश्वासी हैं, विश्वास के कारण, वो सुसमाचार के कारण अब्राहम की संतान कहलाते हैं। तो इस नजरिए से अब्राहम बहुतों का पिता या हमारा पिता ठहराया गया। परमेश्वर कहते हैं मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, बना दिया है, तू बहुतों का पिता है। अब परमेश्वर ने वचन दे दिया, 25 साल पहले भी वचन दिया था, लेकिन अब परमेश्वर को उसका नाम बदलना पड़ा और अब जो भी बोलता है, जो भी उसको बुलाता है, वो अब्राम नहीं बोलता, अब्राहम बोलते हैं। अब्राहम का मतलब बहुतों का पिता, बहुतों का पिता, बहुत सी जातियों का पिता। आकाश के तारों की तरह, आकाश के तारों की तरह तेरी संतान होगी। पूरे संसार में जितने विश्वासी हैं, विश्वास के कारण अब्राहम की संतान है। और वो प्रतिज्ञा इसहाक, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की थी कि तेरे द्वारा बेटा होगा और बहुत सी जातियों का पिता हो, वो इसहाक के द्वारा, इसहाक भी वायदे की संतान है। परमेश्वर के वायदे पर अब्राहम ने विश्वास किया तो उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को वो पूरा होता हुआ देखा। मेरे अजीजों, तो परमेश्वर ने जो वायदा किया, लेकिन इर्द गिर्द के हालात जो थे वो कुछ और कहते थे। हालात कहते थे कि अब्राहम, सारा, तुम्हारे द्वारा कोई संतान नहीं हो सकती, तुम इस योग्य नहीं कि किसी बच्चे को जन्म दे सको, कभी सुना ही नहीं ऐसे, ऐसे कैसे हो सकता है। मेरे अजीजों, दूसरा कुरिन्थियों 5:7, आज मैंने ग्रुप में भी डाला था, हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ नहीं विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ नहीं ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ जी? विश्वास ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। हम देह रूप को देखकर नहीं, जो दिखता है इर्द गिर्द उसके अनुसार हम नहीं चलते, विश्वास से चलते हैं। जो वायदा परमेश्वर ने किए हैं हमारे लिए, उन पर विश्वास रखकर
हम चलते हैं, उन वायदों पर खड़े होते हैं, उन वायदों का अंगीकार करते हैं। हम देख कर नहीं, विश्वास से चलते हैं। विश्वास से चलने के लिए विश्वास कहां होना चाहिए जी? विश्वास से चलने के लिए, विश्वास में चलना सीखने के लिए या विश्वास में बने रहने के लिए विश्वास कहां होना चाहिए? है जी? और दूसरी जगह कौन सी है? दूसरी जगह हमारे मुंह पर। पहली बात हमारे दिल में, दूसरी बात हमारे मुंह पर। तो हमारी समस्या क्या है? हम रूप को देखकर चलते हैं, वेखण दे नाल चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वेखण दे नाल चलना बंद करिए। जो परमेश्वर ने आख्या, जो परमेश्वर ने वायदा किया है, उसने वायदा क्या किया है? उसके वचन में हम देखते हैं, उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया। मत्ती 8:17 के यीशु के मार खाने से हम अच्छे हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। वो हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। वो सारे रोगों को चंगा करता है। कई बार हम सोचते पता नहीं, जो कुछ करता है परमेश्वर करता है, चंगा भी वो करता है, बीमार भी वो करता है। मेरे चीजों, नए नियम में बहुत सी बातें बिल्कुल साफ साफ हम देखते हैं। प्रेरितों का हम 10:38 में परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा अभिषेक किया, वो भला करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। बीमारी सताती है, सो परमेश्वर बीमार नहीं करता। सबको जो शैतान के सताए हुए थे चंगा करता फिरा। सो परमेश्वर चंगा करता है। और हमारी समस्या क्या है कि जब तक हम कहते कि हम चंगे होते हुए दिखते नहीं हमको, तब तक हम विश्वास नहीं करेंगे। हम देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। रोग हमारे शरीर में है। हम दो तरीकों में से एक तरीके से चल सकते हैं। कैसे? या तो देखकर चल सकते हैं। देखकर चलने का मतलब जो हमारी बुद्धि कहती है, जो हम महसूस करते हैं, या तो उसके अनुसार चल सकते हैं, या विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके, दिल में विश्वास करके और मुंह से उसका अंगीकार करते हुए हम चंगाई को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। चंगाई को अपने जीवन में प्रकट होते हुए देखेंगे। मत्ती 11:24 में क्या लिखा है? यीशु ने क्या कहा? जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, प्रतीति कर लो, विश्वास कर लो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, विश्वास करो कि तुमको मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमारी समस्या क्या है? हम प्रार्थना सब करते हैं,
यहां जितने बैठे हैं सब प्रार्थना करते हैं। प्रभु से प्रार्थना करने में हम विश्वास करते हैं, करते भी हैं। लेकिन कैसे कैसे प्रार्थना को पूरा होता हुआ हम देख सकते हैं? हम क्या करते हैं? जब प्रार्थना करते हैं तुरंत देखते हैं कि वो बात तो हुई नहीं, फिर हम क्या करते हैं? ये तो दोबारा फिर प्रार्थना करने लग जाते हैं। दूसरों को भी कहते हैं तुम भी प्रार्थना करो, और बोलना शुरू कर देते हैं, पता नहीं ये रोग और ना बढ़ जाए, पता नहीं चंगा होगा या नहीं, पता नहीं परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो चंगा करना चाहता है या नहीं। मेरे जीजों, परमेश्वर ने अपनी इच्छा जो है वचन में पहले ही बता दी है। वो क्या है? मैं तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो सारे रोगों को चंगा करता है। चंगाई देने के लिए जो कुछ परमेश्वर को जरूरत थी उसने कर दिया। यीशु के मार खाने से कहता है हम चंगे हो चुके हैं, होंगे नहीं, हो चुके हैं। तो कहता है जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, प्रतीति करो, विश्वास करो कि तुमको मिल गया। कब विश्वास करना है कि मुझको मिल गया? जब प्रार्थना करते हैं। कब विश्वास करना है जी कि मुझे मिल गया? जब प्रार्थना करते हैं। अगर विश्वास करते हैं कि मुझे मिल गया, तो हमें सिर्फ प्रभु को धन्यवाद देना है। धन्यवाद प्रभु, तूने दे दिया, तूने कर दिया। वो दिखता है या नहीं इसका फर्क नहीं। विश्वास अनदेखी वस्तुओं का क्या है? सबूत या प्रमाण। चंगाई दिखती नहीं, लेकिन विश्वास मैं करता हूं, ये करती हूं कि मैं चंगा हूं, प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। जो कुछ तुमने प्रार्थना करके मांगा, विश्वास करो, प्रतीति करो कि तुमको मिल गया, और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा मतलब भविष्य में, कुछ मिनट के बाद भी, कुछ घंटे, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कई बार कुछ वायदों के प्रकट होने के लिए साल या उससे ज्यादा भी लग जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, विश्वास में बने रहें। और जब विश्वास करते हैं, विश्वास की भाषा भी बोलना सीखना है। किससे दिखेगा कि हम विश्वास करते हैं? जब चार लोग एक अधरंगी को यीशु के पास लेकर आए, इतनी भीड़ थी अंदर नहीं जा सके, ऊपर छत पर चढ़कर छत उधेड़ दी, उसको नीचे कर दिया। वहां लिखा यीशु ने उनके विश्वास को देखकर कहा, यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस अधरंगी से कहा, तेरे पाप माफ हुए, खाट उठाकर चल, चंगा हो जा। तो यीशु ने विश्वास देखा। यहां कैसे दिखा उनका विश्वास? विश्वास के साथ जुड़े हुए काम के द्वारा। विश्वास के साथ जुड़े हुए काम के द्वारा। चौदह अध्याय प्रेरितों के काम में, वहां पौलुस के बारे में लिखा कि उसने उस लंगड़े की ओर टकटकी लगाकर देखा। पौलुस ने लुस्त्रा में लंगड़े की ओर टकटकी लगाकर देखा। आगे क्या लिखा है? क्या देखा?
कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। उसे चंगा हो जाने का विश्वास है। जो हम विश्वास करते हैं, कहीं वे कहते हैं दिल में बहुत है जी, मैं बहुत करता हूं विश्वास, लेकिन बातों से कुछ और दिखता है, बातें उल्ट बोलते हैं, इसलिए विश्वास काम नहीं करता। जो हम विश्वास करते हैं वही जब बोलते हैं, बोलने के द्वारा अंगीकार करना, बोलना, अंगीकार करना, इसके द्वारा विश्वास जो है वो दिखता है कि हम विश्वास करते हैं। वही बोलने जो हम विश्वास करते हैं, तो उसका मतलब है विश्वास दिखता है हमारा। हम देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। तो देखकर चलना बंद करें, इसका मतलब यह नहीं कि सड़क पार कर रहे हैं आंखें बंद कर लो कि कोई बात नहीं, ट्रक आ भी गया है तो भी कोई बात नहीं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जहां इन आंखों का इस्तेमाल करना है वो तो करना ही है ना, खाना बनाने के लिए, सफाई करने के लिए, नौकरी जाने के लिए, आने के लिए, काम करने के लिए। लेकिन मेरे चीज़ों, हमारे जीवन में जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के साथ संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, बातें हैं, उनके लिए हम देखकर नहीं विश्वास से चलना हमें सीखना है। मैंने अपनी गवाही पिछले दिनों में आपको दी थी कि प्रचार करने के बाद जब मैं यहाँ बैठा तो इस पोला हिप जॉइंट में दर्द होना शुरू हो गया, और शैतान कह रहा है कि अब तेरे प्रचार का क्या बनेगा, विश्वास और चंगाई का जो प्रचार किया है, अब देख। मैं अंगीकार करता रहा, प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका, लेकिन चंगाई प्रकट नहीं हुई। धन्यवाद किया प्रभु तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से ये दर्द का कारण चला जाए, यीशु के नाम से, क्योंकि मैं चंगा हो चुका हूं। लेकिन वो चंगाई प्रकट नहीं हुई, रात तक भी प्रकट नहीं, उसी दर्द में मैं सोया। प्रभु का धन्यवाद करते जो सुबह उठा दर्द ठीक था, 99-98% ठीक था। जब मैं चलने लगा तो वो भी 1-2% जो था वो भी खत्म हो गया। दूसरी बार जब फिर मेरे इसी टांग में दर्द होना शुरू हुआ, तो अब 2 हफ्ते लगातार मुझे वचन का अंगीकार करने में लगे। 2 हफ्ते लगातार विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ी, विश्वास की कुश्ती, ये अच्छी लड़ाई लड़नी पड़ी। धन्यवाद है कि 2 हफ्ते के बाद बिल्कुल मैं अच्छा हो गया। लेकिन प्रार्थना करने के बाद मुझे विश्वास करना पड़ा। मैं विश्वास में खड़ा रहा, विश्वास का अंगीकार भी करता रहा। जो प्रभु ने वचन में कहा है, प्रभु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। और बीमारी को ही बोलता रहा, बीमारी तू इस शरीर में ठहर नहीं सकती, यीशु के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं। तू गलत पते पर आ गई है, क्योंकि मेरी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, तू यहां वास नहीं कर सकती, तू ठहर नहीं सकती। बीमारी, दर्द का कारण यीशु के नाम से चला जा।
और मुझे खुशी हुई आप में से कुछ ने गवाही दी। बहन निर्मला बैठी हैं और कुछ हफ्ते पहले हरप्रीत ने भी गवाही दी थी। ये बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे या बहुत आत्मिक, बहुत ज़्यादा आत्मा में बढ़े हुए वचन में नहीं है, नॉर्मल विश्वासी हैं, लेकिन इन्होंने अपने जीवन में वचन को पूरा होता देखा। ये बहन निर्मला ने गवाही दी कि पोती के साथ मिलके ने दोनों ने प्रार्थना की तो उसके दर्द था, दर्द चला गया, चंगाई प्रभु ने दी। हरप्रीत ने भी यही गवाही दी। क्यों मैं अपनी गवाही और इनकी गवाही दे रहा हूं कि हम सब अपने जीवन में जरूरत के मुताबिक परमेश्वर के प्रतिज्ञा, परमेश्वर के वायदे को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सकते हैं। वो वायदे हम में से हर एक के लिए हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। चंगाई सबके लिए है, जय सबके लिए है, छुटकारा सबके लिए है, जरूरतों का पूरा होना सबके लिए है। मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। मेरे जीवन उन दिनों में मैं प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु दिखा भी रहा है। मैं कह रहा हूं प्रभु, मैं विश्वास के बारे में ये जो शिक्षा मैं सीख रहा हूं, सिखा रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल अपनी गवाहियां भी तेरे लोगों के साथ बांटना चाहता हूं कि रोजाना की जिंदगी में कैसे मैं तेरे वचन को, तेरे वायदों को पूरा होता हुआ देखता हूं। दूसरों को वचन के साथ साथ व्यक्तिगत गवाही भी प्रभु मैं बांट सकूं, ताकि वचन के द्वारा विश्वास पैदा होता है, लेकिन गवाही भी हमको उत्साहित करती हैं और हम सबके लिए जरूरी है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु मुझे विश्वास में चलना सिखा, मुझे विश्वास सिखा। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। सो वचन के द्वारा जो हम विश्वास प्राप्त करते हैं उसमें बने रहने की जरूरत है, वही मुंह से बोलने की जरूरत है, और जो बोलेंगे वही हो जाएगा। जो देखना चाहते हैं वही बोलें। जो आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं वही बोलें। हम कहने को तो कहते हैं मैं ये देखना चाहता हूं, वो देखना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, वो चाहता हूं, बोलते उससे उल्टे। मत्ती मरकुस 11 अध्याय 23 पद में प्रभु ने क्या कहा? जो कोई इस पहाड़ को कहे उखड़कर समुद्र में जा पड़ और मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे, विश्वास करे कि जो कहता हूं हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। क्या होगा हमारे लिए? क्या होगा? जो हम विश्वास करते हैं और जो बोलते हैं। जो हम विश्वास करते हैं और जो बोलते हैं। विश्वास क्या करना है? जो प्रभु का वचन कहता है वही विश्वास करना और वही बोलना है।
दूसरा करंथी 5:7, हम रूप को देखकर नहीं विश्वास से चलते हैं। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ विश्वास ਦੇ ਨਾਲ चलते हैं। जो दिखता है, जो महसूस करते हैं, उसके अनुसार हम नहीं चलते, उसके अनुसार हम नहीं बोलते, उसके अनुसार हम नहीं व्यवहार करते, बल्कि जो नहीं देखते, जो नहीं देखते, परमेश्वर का वचन जो कहता है अभी प्रकट, हम विश्वास कर रहे हैं लेकिन प्रकट नहीं हुआ है ना। सो विश्वास में बने रहें, प्रभु का धन्यवाद करते रहें। विश्वास की भाषा यीशु बोलते थे। लाजर को जिंदा करने से पहले यीशु ने क्या कहा? हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तूने मेरी सुन ली है, तू हमेशा सुनता है। सो यीशु जब भी प्रार्थना करते थे, विश्वास करते थे पिता ने सुन लिया और धन्यवाद देते थे। धन्यवाद विश्वास की भाषा है। कुड़कुड़ाएंगे, बुड़बुड़ाएंगे, वो विश्वास नहीं है। कुड़कुड़ाना छोड़िए, बुड़बुड़ाना छोड़ दें। मेरे जीजो, याकूब की पत्री में रोगी बच जाएगा, क्या लिखा है उसके बारे में? कैसे बचेगा? हैं जी? विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा नहीं कहा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा। विश्वास की प्रार्थना क्या है? विश्वास से प्रार्थना की तो फिर धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी सुन ली है, तूने मुझे चंगा कर दिया है। चंगाई चाहे प्रकट हुई या नहीं, चंगाई प्रकट होने में समय लग सकता है, लेकिन आनंदित होना है कि जो हमने बीज बोया है वही फसल हम काटने जा रहे हैं। किसान अगर 1 क्विंटल गेहूं बोता है तो हो सकता है 10, 20, 30, 40, 50 या उससे ज़्यादा क्विंटल की आशा रखता है। और वो बीज को क्या करता है? पानी देता रहता है, उसकी रखवाली करता है, रखवाली करता है, पानी देता रहता है। हमें भी ऐसे ही करना है। जब हम वचन का बी अपने अंदर बो देते हैं ना, वचन का बी बो देते हैं कि यीशु तेरे मार खाने से मैं चंगा हो चुका, यीशु तूने मेरे रोगों को अपने ऊपर उठा लिया, ये वचन का बी बो देते हैं हम, तो उसके द्वारा उसको पानी भी देना है, सिंचाई भी करनी है। पहला कुरिन्थियां 3:6 में पौलुस क्या कहता है? मैंने बोया या मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। तो बीज बोने के बाद उसे हम सींचें। बीज बोने के बाद हम क्या करते रहें जी? सींचते रहें। सींचेंगे कैसे? वही बोलने के द्वारा जो हम विश्वास करते हैं, जो हमने मांगा है, प्रभु तूने मुझे दे दिया है। वो प्रकट नहीं हुई चंगाई अभी, लेकिन वही बोलने के द्वारा जो हम विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? जो प्रभु का वचन कहता है। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है।
तो जो प्रभु का वचन कहता है उसी पर विश्वास करने से, उसी को मुंह से बोलने के द्वारा अंगीकार उसे बोलते हैं, करने के द्वारा हम उसको क्या देते हैं? पानी देते हैं। क्या देते हैं जी? पानी। जब लगातार पानी देते रहते हैं तो परमेश्वर क्या करता है जी? बढ़ाता है। जब हम बीज बोते हैं, लगातार पानी देते रहते हैं, तो परमेश्वर बढ़ाता है। मैंने बोया, अपोलोस ने सींचा, परमेश्वर ने बढ़ाया। हम कई बार बो लेते हैं लेकिन फिर उसको सींचते नहीं, फिर परमेश्वर बढ़ा नहीं सकता। अगर किसान बोने के बाद सिंचाई नहीं करेगा, फसल नहीं काट सकता। सो फसल काटनी है तो हमें सिंचाई करते रहना, पानी जल देते रहना है। चंगाई का वचन बोया है, चंगाई काटेंगे। जय का वचन बोया है, जय पाना चाहते हैं, जय का, जय की फसल काटेंगे। हमारी जरूरतें पूरी होने के लिए परमेश्वर के वायदे के मुताबिक हमने प्रार्थना की है। प्रार्थना करने के दौरान हम बीज बो देते हैं, फिर सिंचाई करनी। तेरा धन्यवाद प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं है। हे मेरे परमेश्वर, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तूने मेरी हर घटी को पूरी कर दिया है। करेगा नहीं, कर दिया है। उसको, वचन को व्यक्तिगत बनाकर इस्तेमाल करें और विश्वास के ढांचे में उसको ढालकर, विश्वास के नजरिए से उसमें अगर तब्दीली करनी है करके हम उसका इस्तेमाल करें। ये वचन में लिखा है, मेरा परमेश्वर अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर घटी को पूरी करेगा। तो उसको हम अपने लिए और विश्वास के साथ अगर जोड़ना चाहते हैं, अपने विश्वास के साथ, तो कह सकते हैं, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को उसने पूरी कर दिया है। मैं तेरा धन्यवाद प्रभु, तूने मेरी घटी को पूरी कर दिया है। घटी जब तक पूरी नहीं होती तब तक सिंचाई करते रहें, सींचते रहें। किसके अनुसार पूरी करेगा? हमारी जरूरतों को परमेश्वर किसके अनुसार पूरी करेगा? हमारी तनख्वाह के अनुसार नहीं। धन्यवाद है हम सबको जो प्रभु ने काम दिया है, सरकारी नौकरी है या प्राइवेट नौकरी है या अपना काम करते हैं, उसके मुताबिक परमेश्वर हमें देता है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर अब जो ऐसा सामर्थी है, हमारी समझ और विनती से बढ़कर कार्य सकता है। हमारी समझ से और विनती से बढ़कर अगर हम देखना चाहते हैं तो परमेश्वर को कैसे अपनी जरूरतों को पूरी करने दें? अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है। मसीह यीशु में वो धन हमारी तनख्वाह के अनुसार वो जरूरतें पूरी नहीं करेगा। महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरी हर घटी को पूरी करता है। वो घटी हो सकता है हमारी तनख्वाह से भी ज्यादा बड़ी हो।
तो हम विश्वासी हैं, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके चलना सीखें, तो वो हमारी तनख्वाह, हमारी दिहाड़ी जो है रोज की, उससे भी कई गुना बढ़कर वो अद्भुत रीति से हमारी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, करने की सामर्थ्य रखता है। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। यदि हम विश्वास करेंगे, क्या विश्वास करेंगे? प्रभु उस धन के अनुसार जो महिमा साहित्य मसीह यीशु में है, मेरी घटी को पूरी करता है, मेरी घटी को पूरी कर दिया है। उसका धन जो है अपार है ना, वो हमारी और हमारे द्वारा परमेश्वर के राज्य की जरूरतों को पूरी करने के लिए जो है परमेश्वर सामर्थी है। और इतना धन है कि हमारी ज़रूरतों से बढ़कर हमें देता है, हमारी आमदन से बढ़कर हमारे लिए और दूसरों के लिए बरकत बनने के लिए। परमेश्वर हमें खुशहाल बनाना चाहता है या प्रॉस्पर बनाना चाहता है, और कई बहुत से प्रचार इसके बहुत खिलाफ हैं। वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि पैसे की हमको ज़रूरत नहीं। ये सही है कि पैसा पहली चीज़ हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए, पहल परमेश्वर को दें। लेकिन वो हमें अपने बच्चे होने के नाते हमें अपनी तरह बनाना चाहता कि हम देने वाले हों, दूसरों की मदद करने वाले हों। सिर्फ यही नहीं कि मुझे बैंक बैलेंस मेरे पास बहुत हो, नहीं, हम दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के लिए आशीष बनने वाले। अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा। तू लेने वाला नहीं, क्या होगा? देने वाला होगा। लेने वाला नहीं, देने वाला होगा। यह परमेश्वर की योजना उसके बच्चों के लिए है। तो इसको हम पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। जो भी फसल काटना चाहते हैं उसी का बीज बोएं। चंगाई की फसल काटना चाहते हैं, चंगाई का बीज बोएं। जय की फसल काटना चाहते हैं, जय का बीज बोएं। आनंद में बने रहना चाहते हैं, डर से जय पाना चाहते हैं, उसके मुताबिक अपने अंदर वचन बोएं। परमेश्वर ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया। कई बार डर हमें सताता रहता है, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरा क्या बनेगा, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। परमेश्वर ने हमको डर का आत्मा नहीं दिया, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा दिया है। तो जो परमेश्वर ने दिया उसी को रखें। डर को कह सकते हैं, डर तेरी कोई जगह मेरे अंदर नहीं, यीशु के नाम से डर चला जा। तेरी कोई जगह मेरे अंदर नहीं है। ये मेरा प्रभु मेरे साथ है, वो ना कभी छोड़ता ना कभी त्यागता है। वो मेरा चरवाहा है, वो मेरी ज़रूरतों को पूरी करने वाला है। उसकी सोटी और लाठी से मुझे तसल्ली मिलती है ना। वो मेरा रक्षक है।
सो अठारह पद में उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालात निराशा वाले थे, अब्राहम के शरीर में भी निराशा थी, सारा के शरीर में भी निराशा थी, लेकिन उसने क्या किया? निराशा में भी क्या किया? आशा रखकर विश्वास किया। हम कई बार कहते हैं मेरे हालात ठीक हो जाएं तब मैं विश्वास करूंगा। यह विश्वास में चलना नहीं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा वे बहुत सी जातियों का पिता हो। वचन पर खड़ा रहा, वचन पर विश्वास किया। वह जो 100 वर्ष का था, उसकी उम्र कितनी हो गई थी जी? 100 वर्ष की। अपने मरे हुए से शरीर, उसका शरीर मरे हुए जैसा था, इस योग्य नहीं था कि वो सारा के साथ शारीरिक संबंध बना सके ताकि उनके द्वारा बच्चा पैदा हो। मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानता था वो कि सारा का गर्भ जो है वो मर चुका है। पंजाबी में बहुत प्यारा है, सारा दी कुख नू सोका लग गया सी। सारा दी कुख नू सोका लग गया सी। डॉक्टरी नजरिए से वो गर्भ धारण कर नहीं सकती। तो अब्राहम के शरीर में भी निराशा, सारा के शरीर में भी निराशा, लेकिन परमेश्वर के वचन पर उसने क्या किया जी? विश्वास किया। परमेश्वर के वचन में बना रहा, परमेश्वर के वचन पर खड़ा रहा, और उसने परमेश्वर के वचन का अंगीकार भी किया होगा। दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ने विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह ना करें, परमेश्वर के वायदों पर संदेह ना करें। परमेश्वर वायदों को पूरा करने में समर्थी है, विश्वास योग्य है। परमेश्वर वायदों को पूरा करने में विश्वास योग्य सामर्थी है। और ने विश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। विश्वास में क्या हूं जी? दृढ़ हूं। विश्वास में क्या हूं? सब बोले दृढ़ हूं, और परमेश्वर की महिमा करें। तेरा धन्यवाद, तूने वायदा पूरा कर दिया है, चाहे मुझे नहीं दिखता। तू सामर्थी है वादा पूरा करने में। और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। निश्चय जाना, कोई शक नहीं कीता, निश्चय से। यही है विश्वास। अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय, आशा की वस्तुओं का निश्चय। उसने निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में भी समर्थ है। हम अब्राहम की संतान हैं। क्या हम निश्चय, आशा में भी, निराशा में भी आशा रखकर विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं? प्रभु चाहता है हम सीखें। प्रभु चाहता है निराशा में भी हम
आशा रखकर विश्वास करना सीखें। हालात कैसे भी हों, हालात कितने भी बिगड़े हों, इसी अध्याय में जो मुर्दों में क्या डालता है वो जान डालता है। उस परमेश्वर पर विश्वास किया जो मुर्दों को जिंदा करता है। तो परमेश्वर हमारे भी हर तरह के हालात को जिंदा करने की परमेश्वर सामर्थ रखता है। मुर्दों को जो परमेश्वर जिंदा करता है वो हमारे हालात को भी जिंदा करने की सामर्थ रखता है। चाहे बीमारी है, चाहे निराशा है, चाहे हालात कितने भी बिगड़े हुए हैं, कर्ज के नीचे हैं, कंगाली है, संबंध परिवार में, रिश्तेदारी में, पड़ोस में, जहां हम काम करते हैं संबंध बिगड़ चुके हैं, उनको सही करने की भी हमारा परमेश्वर सामर्थ रखता है। हमारे हालात को बदलने की सामर्थ रखता है। तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए, तेरे विश्वास के मुताबिक तेरे लिए हो जाए। जो विश्वास करते हैं वही बोले। 12 साल से रोगी स्त्री को यीशु क्या बोलते हैं? पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। विश्वास उसके अंदर कैसे आया? यीशु की चर्चा सुनी। क्या सुना उसने? यीशु की चर्चा। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं वचन। उसने वचन सुना। उसने सुना होगा कि यीशु क्या कहता है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, उसने मुझे बंधुओं के छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का वो जो है के लिए भेजा है। इसलिए मुझे भेजा है कि अंधों को दृष्टि पाने का और बंधुओं को छुटकारे का क्या करूं? प्रचार करूं। और परमेश्वर के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। ये वचन उसके पास पहुंचा कि यीशु ऐसे बोलता है, यीशु का वचन है, ये कहता है। उसने सुना होगा कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। वो सबको जो शैतान के सताए हुए हैं चंगा करता है। उसने सुना कि भीड़ की भीड़ यीशु के पीछे, यीशु के साथ जलती है, छूना चाहते हैं। जितने छूते हैं चंगे हो जाते हैं। उसने सुना कि यीशु के मुंह से जो बात निकलती है उस वचन में सामर्थ्य है, जिंदगी है, छुटकारा है, चंगाई है। यीशु की चर्चा सुनी। जिस बात जो यीशु कहते हैं तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, यीशु की चर्चा, यीशु के बारे में वचन सुनने के द्वारा उसके अंदर विश्वास पैदा हुआ। उसने अपने अंदर विश्वास रखा, लेकिन सिर्फ अपने अंदर ही नहीं रखा। क्या कहा? जो विश्वास किया वो बोली, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सिर्फ एक बार नहीं बोला होगा उसने, प्रतिदिन जब तक यीशु नहीं आया बोलती रही। हो सकता है यीशु के पास जाते हुए भी रास्ते में बोल रही होगी, मैं उसके वस्त्र को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। और जब उसने भीड़ में पीछे ऐसे आकर छुआ तो जान लिया कि वो चंगी हो
चुकी है। यीशु ने भी जान लिया मुझ में से सामर्थ्य निकली है। छू बहुत से रहे होंगे, छू, चेले कहते हैं तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ती है, भीड़ की भीड़ तुझे छूना चाहती है, और तू कहता है मुझे किसी ने छुआ। एक बात यहां देखने वाली बात है कि आज के दिन, इस दिन, जिस दिन की घटना हुई, उस समय तक और जितनों ने छुआ चंगाई नहीं पाई। इस स्त्री ने छुआ, चंगाई पाई। कहता मुझ में से सामर्थ निकली है। इसका मतलब जितने दूसरे छू रहे थे सामर्थ नहीं निकली। विश्वास का अंगीकार यीशु में से सामर्थ को खींच लेता है। जो यीशु ने काम किया आज उसका वचन करता है। वचन तुम्हारे निकट, तुम्हारे मुंह में और तुम्हारे मन में है। जो इस पृथ्वी पर शरीर में रहते हुए यीशु ने काम किया, आज वही काम उसका वचन करता है। क्या करता है? जो उसका वचन करता है, उसका नाम करता है, यीशु का नाम करता है, यीशु का वचन करता है। लंगड़े को चंगा किया तो पतरस ने क्या बोला? उस विश्वास के कारण जो उसके नाम पर है, तुम इसे चंगा होता हुआ तुमने देखा है। किसके द्वारा? विश्वास जो उसके नाम पर है। तो जो यीशु में सामर्थ थी वही सामर्थ उसके आज नाम में है। जो यीशु में सामर्थ थी वही सामर्थ आज उसके वचन में है। यीशु ने कहा जो बातें मैं तुमको कहता हूं वो जीवन और आत्मा है, आत्मा और जीवन है। परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल, दो-धारी तलवार से ज्यादा चोखा है, प्रबल है, ताकतवर, तीखा है। जीवित है परमेश्वर का वचन, सामर्थी है, दो-धारी तलवार से ज्यादा चोखा। तो जो कुछ शरीर में रहकर यीशु करता था आज वही उसका नाम करता है, आज वही उसका वचन करता है, आज वही उसका अभिषेक करता है। तो इसलिए वचन में लिखा है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मुर्दों में से जिंदा करके ऊपर लाने के लिए। यह कहने की जरूरत नहीं कि प्रभु हमारे बीच में आ जा, स्वर्ग से उतर आ, तू क्यों पिता के दहने आप बैठा है, मैं तो इतना दुखी हूं। नहीं 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 नहीं, वचन तेरे निकट, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। ये वही विश्वास का वचन है जिसका हम प्रचार करते हैं। यदि मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार का मतलब यही नहीं सिर्फ जब हमने तौबा की, यीशु को ग्रहण किया, सिर्फ वही उद्धार है। वो तो है उद्धार, लेकिन उद्धार में वो सब चीजें जुड़ी हुई हैं जो रोजाना की जिंदगी में हमें चाहिए। जय उद्धार में जुड़ी है, छुटकारा जुड़ा हो, चंगाई उद्धार में जुड़ी हुई है, हमारी जरूरतों का पूरा होना उद्धार में जुड़ा हुआ है। आइए सब खड़े हो जाए।